Welcome friends to your own YouTube channel, the UPSC Mentors Hub। इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंटेंट लेके आने की कोशिश करें। अभी हमारी एक टेस्ट सीरीज़ कम मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बच्चे 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए, अगर आप भी 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्लीज़ उस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज़रूर उसका फ़ायदा लीजिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अभी मैं एक नए प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है, बट उन बच्चों के लिए जो 2025 या ऑनवर्ड्स इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहे हैं। बच्चे जब रोज़ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो पढ़ तो लेते हैं कि हाँ, ये द हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये कुछ न्यूज़ दी है। कुछ कुछ बातें वो एक दो दिन रिमेंबर भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर जब नई न्यूज़ आती है, कुछ नया इशू आता है, तो वो उन चीज़ों को भूलते जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस को टारगेट अच्छे से नहीं कर पाते अपनी डेली करंट अफेयर रीडिंग में। इसको अगर हम टारगेट करें तो एक हमारी एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप हो जाती है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, जो कि कहीं ना कहीं हमको प्रीलिम एग्जाम के अंदर, मेंस एग्जाम के अंदर, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक भी हेल्प करती है टू गिव आर बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कंटेक्स्ट एंड एनालिसिस नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है। यहाँ पे एक बहुत सारी आपको कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के साथ न्यूज़ मिलेगी जो प्रोमिनेंट है, जिनके ऊपर यूपीएससी एग्जाम पूछ चुकी है, क्वेश्चंस पूछ चुकी है, पूछ सकती है। सिर्फ न्यूज़ तक ही नहीं, आपको उन सारी न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ हमने बताई है, जिनका कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस आपको बताया, उन सब पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो न्यूज़, वो कंटेंट आपके दिमाग में स्टे करे, बहुत लंबे समय तक आपकी एक एसोसिएटेड मेमोरी डेवलप हो। 2025 में एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। 26 में कर रहे हैं तब भी इसको आप एक एज अ स्टार्टिंग रेस की तरह ले सकते हैं कि करंट अफेयर के बारे में आप कुछ रोज़ कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। क्या इस इनिशिएटिव का पर्पस आपकी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का रिप्लेसमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, वो आप वो पढ़ें, बट वो सब पढ़ने के बाद आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को विजिट कीजिए और देखिए क्या आपने कॉन्टेक्स्ट उसका सही समझा, क्या एनालिसिस तक आप पहुँचे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें शॉर्ट में रखें, ताकि जल्दी से आप रिवाइज कर सको अपने करंट अफेयर को। इसका इलेबोरेटेड वर्जन भी हम लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ मंथली करंट अफेयर मैगजीन, राइट। सो वो एक हमारा एक अलग पार्ट होगा, बट इस डेली करंट कंटेक्स्ट एनालिसिस से हम डेली अपना करंट अफेयर का जो भी हमारी रीडिंग है उसको हम पूरा कर सकते हैं वेरी शॉर्ट मैनर के अंदर। ठीक है। सो 24 में 2025 से इनिशिएटिव चालू हो रहा है। अब ये इनिशिएटिव रोज चलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी ये डेली पीडीएफ अवेलेबल होगी। यूट्यूब पे वीडियो कोशिश करेंगे हम बनाएं, बट ज़रूरी नहीं है बना पाएँ, क्योंकि वी आर वेरी बिजी इन अदर पार्ट्स ऑफ द मेंटरिंग। खैर, स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट एंड एनालिसिस से। पहला है हमारा माउंट ईबू अरप्शन। ठीक है। यूपीएससी कई बार माउंटेन इरप्शन के बारे में पूछती है, एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में, या कुछ ऐसे जो डॉर्मेंट हैं अभी, विच में इरप्ट इन द फ्यूचर, राइट। और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इस पे यूपीएससी ने 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस के अंदर, राइट। सो अगर ऐसे हमको कोई एग्जांपल्स याद हैं तो हम उनको हमारे पेपर में लिख सकते हैं, और स्पेसिफिक एग्जांपल लिखेंगे तो स्पेसिफिक मार्क्स भी मिलेंगे। तो एनालिसिस क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनालिसिस ये है, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट पहले बताते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इट हैज़ erupted सेंडिंग एश 4 किलोमीटर्स हाई विथ पर्पल लाइटनिंग अराउंड इट्स क्रेटर। ठीक है। तो पर्पल लाइटनिंग जो है उसने सेंड की है अराउंड इट्स क्रेटर। इट हाईलाइट्स
द एक्टिव वॉल्केनिक नेचर ऑफ इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, एंड इट्स पोजीशन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विद 127 एक्टिव वॉल्केनोज। 127 एक्टिव वॉल्केनोज हैं इसके अंदर। माउंट सुमेरु के अंदर भी हैं, आपको पता होगा, एक वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इरप्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज नियांडरथल्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि नियांडरथल्स वर इन्फेक्टेड बाय 3 वायरसेस दैट स्टिल अफेक्ट मॉडर्न ह्यूमंस। यूपीएससी ने 2019 के अंदर डेनिसोवान्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, डेनिसोवान, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज थी। नियांडरथल्स भी एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज है। अ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड नेक्स्ट ईयर। खैर, 3 वायरसेस से जो इफेक्ट हुए थे, आज मॉडर्न ह्यूमन भी उनसे इफेक्ट हो रहा है। नियांडरथल्स कौन है? नियांडरथल्स हमारे क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं। उनकी यूनिक एडेप्टेशन बिहेवियर थे जिन्होंने उनके कंट्रीब्यूटेड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। नियांडरथल्स जो हैं उन्होंने टूल्स भी काफ़ी सारे डेवलप किए थे, इसलिए वो अपने पुराने वाली स्पीशीज से काफ़ी एडवांस्ड थे, राइट। अरब लीग कॉल फॉर पीस मेकर्स। अरब लीग कॉल्ड फॉर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस इन फिलिस्तीन ड्यूरिंग अ समिट इन बहरेन। अभी उसका समिट हुआ था अरब लीग का। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि अरब लीग के मेंबर्स कौन कौन हैं। आप मेंबर्स बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में कि अरब लीग के मेंबर्स कौन कौन है। अरब लीग क्या करती है? इट एम्स टू प्रमोट अरब इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एम्फेसाइजिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी भी कहा जाता है कई बार, हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी, ठीक है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इंसर्जेंसी वगैरह होती रहती है, जैसे यमन हो, राइट, ईरान के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, इराक हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन है ही, तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अरब लीग का आप मुझे बताएंगे कि मेंबर्स कौन कौन है। अब नेक्स्ट है फेरोप्टिसिस इन कोविड-19। यूपीएससी पूछ सकता है कि फेरोप्टिसिस किससे रिलेटेड है। स्टडी हैज फाउंड फेरोप्टिसिस एज द मेजर सेल डेथ मैकेनिज्म इन कोविड-19 लंग डिजीजेस। फेरोप्टिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? इट कैन लीड टू बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजीज इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड सेल डेथ। अगर इसकी हमको अंडरस्टैंडिंग हुई तो हम एक बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज और सेल डेथ से हमको बचा सकता है, ओके। यूपीएससी ने एक एस 2 पूछा था, एस 2 आई थिंक 2021 के अंदर। ये सब चीज़ें यूपीएससी की फेवरेट टर्म्स में आती है। वर्ल्ड प्री एक्लेम्सिया डे। प्री एक्लेम्सिया डे जो है वो 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्री एक्लेम्सिया। क्या चीज़ है ये प्री एक्लेम्सिया? एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। इट इज़ अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। क्या करता है ये? इट एम्फेसाइजेज द नीड फॉर अर्ली डिटेक्शन। किसी भी कॉम्प्लिकेशन से हमको बाहर निकलना है तो वी नीड अर्ली डिटेक्शन ओनली, ओके, एंड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट सीवियर हेल्थ आउटकम्स फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो क्या हम जब मदर और चाइल्ड मटर्नल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो अब इसका नाम नहीं ले सकते? मटर्नल हेल्थ केयर के अंदर क्या हम प्री एक्लेम्सिया डे की बात नहीं कर सकते अपने मेंस आंसर राइटिंग में, मेंस में, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे तो मेंस में हम आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जी सैप स्किल्स। अब ये जी सैप क्या है? ऐसे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जी सैप एंड ऑल ऑफ दैट है क्या ये चीज़? ये स्किल प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ का स्किल लेके आना है? टू सपोर्ट द ग्लोबल स्पीशीज एक्शन प्लान। ये ध्यान रखें, ग्लोबल स्पीशीज एक्शन प्लान है ये कोई इन जनरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इट इज़ फॉर स्पीशीज एक्शन, ठीक है। क्या कर रहे हैं? फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन इन स्पीशीज कंजर्वेशन। तो जी सैप हमारा स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए। यूपीएससी ने 2017 में पूछा था एक क्वेश्चन अबाउट, क्वेश्चन था एम स्ट्राइप्स।
एम स्ट्राइप्स, ठीक है, वो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड था। हमारा ये जो है जी सैप, ये जो है स्पीशीज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम है, स्किल्स लोगों को लेके आते हैं। एम क्या है? टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट ऑन कंजर्वेशन टूल्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, इंफॉर्मेशन डेफिसिट की जो कमी है उसको दूर करते हैं। एनहेंसिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एफर्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम ये बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि कोलैबोरेशन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉन्टेक्स्ट में। आज आपको पता होगा कि दुनिया 3 प्रॉब्लम से फेस कर सबसे 3 बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिसको यूएनईपी ट्रिपल इमरजेंसी बोलता है। ट्रिपल इमरजेंसी क्या है? ये ट्रिपल इमरजेंसी ये है हमारे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो कि हमारा ये प्रोग्राम डील कर रहा है, और तीसरा है पोल्यूशन। ये ट्रिपरटाइट प्लानिटरी क्राइसिस भी बोलते हैं इसको, ट्रिपरटाइट प्लानिटरी क्राइसिस। तो क्या हम इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा कि यूएनईपी ट्रिपल इमरजेंसी किसको बोलता है? तीनों चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन। और क्या हम कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे जी सैप स्किल्स की बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एफर्ट के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि ऐसा एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस हमारे आंसर में ये डालेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वीट सोरगम एज अ बायोफ्यूल। अगेन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जेट्रोफा के ऊपर पूछा उन्होंने, सी बकथॉर्न के ऊपर, ग्राम्स के ऊपर भी पूछा था, सी वीड्स के ऊपर पूछता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बागास के ऊपर पूछता है जो शुगर केन से निकलती है, ऑल ऑफ दैट। तो जितने भी ये सब हैं चीज़ें जो हमको बायोफ्यूल में या रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्प करती हैं, तो वो यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाती है। स्वीट सोरगम क्या है? एक ड्रॉट रेजिस्टेंट बायोफ्यूल क्रॉप है। कहाँ है? सदर्न अफ्रीका के अंदर। सो हमारा अफ्रीका जो है वो काफ़ी ड्रॉट फेस करता है, सूडान हो या कोई या सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हो, तो ड्रॉट, फैमिन, डेथ, डिजीज़, तो साथ में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी जो क्रॉप्स है वो कितना हेल्प कर सकती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो क्या करता है एनालिसिस, क्या है इसमें कि इट्स रेजिलियंस to adverse condition makes it suitable for regions affected by climate change, offering food and biofuel solution लो। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं स्वीट सोरगम का, कि जहाँ पे भी सिमिलर कंडीशंस हैं कि जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं इसको, तो हमको करना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे फूड और बायोफ्यूल की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम इसका स्वीट सोरगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंस में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर, मेंस में। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या किया है इसने? कंप्लेंट प्रोसेस की है, किन के खिलाफ? 101 एडवर्टीजमेंट फीचरिंग सेलिब्रिटीज़। ये हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये पैसे के नाम पे आजकल कुछ भी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, तो वी नीड सम ओवरसाइट लाइक दैट इज़ डन बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या इंश्योर करती है कि एडवर्टीजमेंट जो है कंफर्म करें किस चीज़ से? सेल्फ रेगुलेशन कोड से। प्रोटेक्ट करें किसको? कंज्यूमर इंटरेस्ट को। मेंटेन करें क्या? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे एक चीज़ कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया किस एक्ट के अंदर बनी है? एक्ट कौन सा है इसका? इसके मेंबर्स कौन होते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ बतानी है। एक तो हमको बताना है अरब लीग के मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये बताओगे, दूसरी चीज़ ये बताओगे कि ASCI जो है हमारा, ये कौन से एक्ट, कोई एक्ट के अंदर बना है क्या, या किस कन्वेंशन रूल के अंदर बना है? फिर इसके मेंबर्स कौन है? ये सब चीज़ें बताओ। ओके, नेक्स्ट इज ASMPA मिसाइल टेस्ट बाय फ्रांस। ये हमारा जो फ्रांस है ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है। कैसी मिसाइल है ये? सुपरसोनिक मिसाइल विद न्यूक्लियर केपेबिलिटी। ये न्यूक्लियर केपेबिलिटी वाली मिसाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रांस वगैरह जो बाकी अपनी मिसाइल लॉन्च करते हैं वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट जहाँ पे न्यूक्लियर केपेबिलिटी है
तो वहीं पे जो वर्ल्ड की आईब्रोज रेज हो जाती है वर्ल्ड ओवर, जो वो आईब्रोज रेज हो जाती है लोगों की, क्योंकि न्यूक्लियर जो है वो फार डैमेज कर सकता है, बहुत डैमेज। ये क्या करता है, ये फ्रांस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करता है, अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स। हम भी तो बात करते हैं ना कि हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स होनी चाहिए, तो हम पृथ्वी वगैरह हमारी बहुत सारी हैं, उनको हम करते हैं, हमारे पास ब्रह्मोस भी है एंड ऑल ऑफ दैट। फ्रांस के साथ अब मुझे बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट है इंडिया का, कौन सा प्रोजेक्ट, इसमें हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहे हैं, सबमरीन, ठीक है। तो ये थर्ड चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, पहली ये पूछी, दूसरी ये पूछी, और तीसरा पूछ रहा हूँ फ्रांस के साथ कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कलवारी, करांज, ठीक है, ये सब। तो ये सब कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है, प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो कर लिए हमने अपने करंट अफेयर, कॉन्टेक्स्ट देख लिया, एनालिसिस देख लिया, बट उससे बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चंस, लास्ट में आंसर्स भी दिए हैं ताकि तुरंत रिवीजन हो जाए। तो इस प्रोग्राम से डेली अपन को फॉलो करना है। आपके सजेशंस की भी ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं कि इसमें और इंक्लूड किया जाए, जो भी फिजिबल चीज़ें होंगी हम इनको इंक्लूड करेंगे। इस प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट कीजिए, टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे जुड़िए, और फ्री मेंटरशिप और भी बहुत सारी इनिशिएटिव है उनका पार्ट बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ वेरी नाइस डे।